से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टरेट में जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो जैसा कि आज का एजेंडा है कि ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप पे जो है अपन कैसे लीगल केस रजिस्ट्रेशन ड्यूटीआर करते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। और इसको अपन तो मोबाइल ऐप से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मोबाइल ऐप को अपन जो है क्या क्या उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है मोबाइल ऐप विजिबल है ना को। सबसे पहले ये स्क्रीन सबको विजिबल है, कोई भी एक या दो जना या तो उस पे चैट बॉक्स में कर दे या हाथ को जरा सा ग्रीन सिग्नल कर दे। एनीवे के चलते स्क्रीन इंट्रोडक्शन पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन का जो पर्पस है वो ये है कि ऑल द ऑफिसर्स जो हैं वो कोर्टों में ही रहते हैं, और मोबाइल एक ऐसा है कि जो कोर्ट्स में जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनके पास हमेशा रेडी रखना अवेलेबल रहता है। तो हालांकि इसका एक वर्जन ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिया था, लेकिन ये सेकंड वर्जन जो है इसमें कुछ और भी नई चीजें हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात ये थी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपन कहाँ से प्राप्त करें। तो ये जो है गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इसमें आपको एंड्रॉइड के लिए और इसमें आपको ये जो ई प्रोसिक्यूशन जो है वहां पे आप सर्च बार पे डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोसेस है वो एज इट इज जैसा कि आप करते हैं कि मोबाइल पे जो सेटिंग्स होती हैं इसी में आगे चलते हैं अपन। जैसे इस तरह से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू आ रहा है, एक मिनट हाँ, कि आपका जैसे ई प्रोसिक्यूशन पे लेफ्ट प्ले स्टोर पे जो है आप इसको सर्च करेंगे, और इसके बाद इसकी एपीके फाइल जो होती है वो आप राइट हैंड साइड में इस तरह का मेनू होगा जो आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन की फाइल डाउनलोड होगी, और इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप कैसे लॉग इन करेंगे। जो वेब वर्जन है, वेब वर्जन वो है जो eprosecution.gov.in, उसको वेब वर्जन बोलते हैं, और मोबाइल वर्जन जो ये प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया है, तो वेब वर्जन के ही यूजर नेम पासवर्ड जो है वो चल जाएंगे, और आप इसको उसी यूजर नेम पासवर्ड जो आपके वेब के हैं वो इस मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड सब विदित है। अब अपन इसमें आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये इसका पहला पेज जो होगा, या जिसको फर्स्ट पेज अपन बोलते हैं, यूजर नेम आप यूजर आईडी और उसका पासवर्ड, और जो ओटीपी जो आता है आपके मोबाइल पे आता है, जैसा कि या तो वो ईमेल पे होता है या उस पे होता है आपके मोबाइल पे, तो जिस भी तरह से आप लेना चाहें। तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी जो आपके अभी दिखाई दे रही है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है 4 या 5 चीजों का जो है इसमें समावेश है। इंफॉर्मेशन अभी आएगा, ड्यूटीआर रिपोर्ट्स, लीगल ओपिनियन, नीचे है ड्राफ्ट शीट और रिपोर्ट्स, कोर्ट ऑफ केस, और देन फाइनली शेयर रिपोर्ट्स का समावेश है। तो बाय वन जो है इसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, लेट अस सी। तो हाँ, आगे इसके अंदर एक ये रजिस्ट्रेशन और कॉज लिस्ट, ये भी मेनू आपको इसमें दिखेंगे जो है। ठीक है, तो जहां तक एक मिनट ड्यूटीआर पे एक बार अपन जैसा कि दिख रहा है आपको कि ऑन द होम स्क्रीन यूजर सेलेक्ट द ड्यूटीआर सर्विस इन ऑर्डर टू व्यू द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आपकी क्या है, डेली लगभग जो है 70-75 तरह की जो एक्टिविटीज है वो होती हैं, और इसमें क्या होता है आपके जजमेंट डिलीवर, जजमेंट, बेल अपोजिशन, ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है आप जो कोर्ट में करते हैं उसका, उन एक्टिविटीज के बारे में वो फॉर्म्स में आपको एंट्री करनी पड़ती है। डेली अंडर ट्रायल रिकॉर्ड, तो और जिसको बोलते हैं अपन डेली अंडर ट्रायल रिकॉर्ड्स। ये उसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है ना। तो ठीक है, दिल्ली से हमारे जो एक्सपर्ट है पीयूष, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो आगे का मैं जो है चार्ज पीयूष जी को देता हूँ। पीयूष जी मेरी आवाज आ रही है? पीयूष जी, फोटोग्राफ होगा, प्रोफाइल पिक्चर होगी, एंड इधर
यहाँ पर नोटिफिकेशन एक आइकन है, करंटली जो है ये अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, इसको हम लोग जो है कर रहे हैं कवर किस पे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस में, लाइक सर्कुलर इवेंट्स, ऑर्डर, ट्रेनिंग नोटिसेस, न्यूज। सो आफ्टर देन स्टैटिस्टिक्स एंड केस फॉरवर्डिंग्स जो है यहाँ पर ये हमारे कुछ नेविगेशंस हैं, और लास्ट में जो है बॉटम में हमारे पास ये बॉटम नेविगेशंस जो दिए हुए हैं, इसमें होम रजिस्ट्रेशन, कॉज लिस्ट एंड ड्यूटीआर है। सो हम कैसे कैसे इसमें परफॉर्म करेंगे एंट्रीज फॉर केस रजिस्ट्रेशन, ड्यूटीआर एंट्री, कॉज लिस्ट एंड ड्यूटीआर, एंड साथ ही साथ इसमें नया फीचर्स जो हमने ऐड ऑन किया है वो लीगल स्क्रूटनी और चार्जशीट केसेस है वो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू कर पाएंगे, उसको फॉरवर्ड भी कर पाएंगे विद इन डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट्स को आप यहाँ से रिप्लाई कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो डैश, तो की बात करें इसमें सबसे है में यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो आपने ऑलरेडी डीआर परफॉर्म किए हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, जो ग्रीन कलर का ये पूरा आइकन दिख रहा है ड्यूटीआर वाला, सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकंड स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको अलग अलग आपको टैब्स दिखेंगे, जितने भी एक्टिविटी टाइप है उससे रिलेटेड सारे टैब्स आपको ऊपर स्क्रॉल करके आप उनको देख सकते हैं। जिस भी एक्टिविटी टाइप में आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीआर एंट्री होंगी सेम डे की, मतलब जिस दिन आप इसको चेक कर रहे हैं उस दिन की जितनी भी एंट्री होंगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, सेम एज विटनेस एग्जामिनेशन, फाइनल आर्गुमेंट एंड जजमेंट डिलीवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि एंट्री खाली आप व्यू कर पाएंगे जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक, देन उसके नीचे है हमारा लीगल ओपिनियन, जैसा कि हम अब सेकंड स्क्रीन में देखेंगे लीगल ओपिनियन। सो यहाँ पर जितने भी आपने लीगल ओपिनियन के केस फॉरवर्ड किए हैं, आपको रिसीव हुए हैं, या आपने उन केसेस को जो है कंप्लीट मार्क किया है, वो केसेस भी आपको इसमें से आप व्यू कर पाएंगे। ठीक है, सेम एज आप यहीं से जो केसेस आपको जो है फॉरवर्ड हुए हैं या रिसीव हुए हैं आप उनको यहाँ पे व्यू कर पाएंगे, और यहाँ से उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप। तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा टैब है केस रिसीव्ड का। इनबॉक्स और केस रिसीव्ड में यही डिफरेंस है कि जो केस रिसीव्ड में जो आपके केसेस आएंगे वो डायरेक्टली सीसीटीएनएस, स्टेट सीसीटीएनएस के थ्रू जो भी हैं वो केसेस इसमें आएंगे डायरेक्टली, अगर एपीआई इंटीग्रेटेड होगी तो। सीसीटीएनएस ने अगर हमारी ई प्रोसिक्यूशन की एपीआई इंटीग्रेट की होंगी अपने सीसीटीएनएस पोर्टल में तो आपको डायरेक्टली जो है केसेस आपको केस रिसीव टैब में लिखेंगे। नहीं तो बाकी अगर मैनुअल केस एंट्री के थ्रू आपके विद इन डिपार्टमेंट में अगर कोई केस आपको फॉरवर्ड कर रहा है तो आपको इनबॉक्स, आपने कोई फॉरवर्ड किसी को किया है विद इन डिपार्टमेंट तो आपको आउटबॉक्स में दिखेगा, और अगर आपने कोई केस कंप्लीट मार्क करके फॉरवर्ड किया है तो वो आपको कंप्लीटेड टैब में दिखेगा। ठीक है, सेम स्क्रूटनी ऑफ ड्राफ्ट चार्जशीट में भी ऐसे ही है। स्क्रूटनी ऑफ ड्राफ्ट चार्जशीट जो पिंक शेड में हमारा ये पूरा आइकन है, हॉरिजॉन्टल आइकन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रूटनी ऑफ ड्राफ्ट चार्जशीट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो आपको दिखेंगे कि इनबॉक्स में आपको कितने केसेस रिसीव हुए हैं, आउटबॉक्स में आपने कितने केसेस फॉरवर्ड किए हुए हैं, और कितने केसेस आपने कंप्लीट मार्क करके फॉरवर्ड किए हैं यूजर्स को। उसके नीचे है हमारा कोर्ट अफेयर्स वाला। कोर्ट अफेयर्स में इसमें क्या है कि जब भी हम केस रजिस्टर्ड करते हैं, ड्यूटीआर एंट्री करते हैं, इन द एंड वो क्या होता है, केस डिस्पोज्ड होता है। तो केस डिस्पोज करने के बाद भी आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने वाले केसेस आपको है, यहाँ पर एक टैब है सेंट का, जो ब्लू आइकन में दिख रहा है, पूरा आइकन नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर सेंट का है, इसके बाद एक और कंप्लीटेड करके टैब है। तो रिसीव्ड में किसी ने डिस्पोज करके आपको केस भेजे हैं वो आपको दिखेंगे रिसीव्ड टैब में। आपने कोई केस अभी डिस्पोज किया है, किसी को फॉरवर्ड नहीं किया है, वो आपको डिस्पोज्ड केसेस में दिखेगा। और जितने भी केस आपने अभी तक रजिस्टर्ड किए होंगे थ्रू सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन और कॉज लिस्ट, दोनों नेविगेशंस को यूज करके आपने जितने भी केस रजिस्टर्ड किए होंगे वो आपको रजिस्टर्ड में दिखेंगे। बस ये है कि आपको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना होगा कि जिस डेट रेंज में आप देखना चाहते हैं उतने केसेस दिखेंगे। यस सर, फुल स्क्रीन कर दो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, ये साइड जो आपका पेजेस का टैब दिख रहा है ना, इसको हटाओ। हाँ, और थोड़ा सा नेक्स्ट, बस ठीक है, ठीक है।
जब भी आप कोर्ट अफेयर्स वाले यहाँ नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा कोर्ट अफेयर्स के पेज पे, जहां पर आपको टैब्स दिखेंगे, रजिस्टर्ड केसेस, डिस्पोज, रिसीव्ड, इसके बाद आता है सेंट। सेंट के बाद आपको स्क्रॉल करेंगे तो उसमें कंप्लीटेड दिखेगा। तो रजिस्टर्ड केसेस में आपको कौन से केसेस दिखेंगे? जो भी आपने सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन या कॉज लिस्ट के थ्रू जो भी केसेस रजिस्टर्ड किए होंगे विद इन द डेट रेंज, वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखेंगे। फिर जो भी केस आपने डिस्पोज्ड किए होंगे वो आप डिस्पोज्ड केसेस में देख सकते हैं, वो रजिस्टर्ड में भी होंगे और डिस्पोज में भी होंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड तो आपने किया है फिर उसको डिस्पोज किया है। फिर डिस्पोज करने के बाद अगर आपने केसेस किसी को विद इन डिपार्टमेंट फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेंट में दिखेंगे। किसी ने डिस्पोज करके आपको भेजा हुआ है तो आपको रिसीव्ड में दिखेगा, और अगर आपने उसको कंप्लीट मार्क करके दिया है तो लास्ट में एक टैब आता है, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली तो आपको कंप्लीटेड टैब दिखेगा। ऐसे हम लोग जो है अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या परफॉर्मेंस की है ना। उसके बाद हमारा आता है कि हम केस को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो सबसे बॉटम में हमारे 4 नेविगेशंस हैं, होम, रजिस्ट्रेशन, कॉज लिस्ट एंड ड्यूटी आर। रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे नेविगेशन है, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये सारे के सारे यहाँ पर जो पहले से प्रायर आपने किए हुए रजिस्टर्ड केसेस उनको दिखाएगा। यहाँ पर लिंक्स भी हैं कुछ, ऑल, टुडे, यस्टरडे, लास्ट 1 वीक और कस्टम डेट। इसका मतलब है कि आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शुरू से लेकर एंड तक आपने जितने भी केसेस रजिस्टर्ड किए हैं आपको लिस्ट में आ जाएंगे। बस आपको वर्टिकली उसको स्क्रॉल करना है अपने स्क्रीन को। टुडे पे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपने आज की डेट में जिस दिन भी डेट चेक कर रहे हैं उस दिन की डेट में जो भी आपने केस रजिस्टर्ड किए हैं वो दिखेंगे। यस्टरडे में आपने जो डे आफ्टर मतलब एक कल की डेट में जितना भी किया था वो दिखेंगे। लास्ट 1 वीक का देखना है तो आपको लास्ट 1 वीक पे क्लिक करना है कि जितने भी केस आपने लास्ट एक हफ्ते के अंदर रजिस्टर्ड किए हैं उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और कस्टम डेट में आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने का डेट रेंज का मेरे को डेटा यहाँ पे दिख जाए। देन अगर आपको नया केस कोई रजिस्टर्ड करना है तो आपको यहाँ पर दूसरा टैब दिख रहा होगा, व्यू कोर्ट केसेस। आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू कोर्ट केसेस पे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पर आपको पूछेगा CNR नंबर, केस नंबर, FIR नंबर और डेट रेंज कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर कोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। कोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपको हाँ कोड सेलेक्ट करना है और CNR नाम के CNR नंबर डालना है और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उस CNR को जो है वो डेटा ICGS के थ्रू CIS सिस्टम के थ्रू फैच करके आपको दिखाएगा और वहां पर रजिस्टर्ड का बटन होता है, वहां से इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है। देन दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कॉज लिस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन के जस्ट बगल में ही यहाँ पर कॉज लिस्ट का रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर नेविगेशन है। तो यहाँ पर जब आप कॉल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेकंड वाली स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट आपका स्टेट सेलेक्टेड होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट सर्च करना है, फिर कोर्ट नेम सेलेक्ट करना है। आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉज लिस्ट किसी भी डेट की देखनी है, फ्यूचर की या पास्ट की, तो आप उसको देख सकते हैं। फ्यूचर में आई थिंक ये 1 मंथ का लगा हुआ है टाइम पीरियड की 30 डेज तक की फ्यूचर में आप इसको देख सकते हैं। जब भी आपने डेट सेलेक्ट करके अगर क्रिमिनल केसेस होंगे, जज क्रिमिनल केस देख रहे होंगे तो आपको क्रिमिनल वाला बटन हिट करना है। तो आपसे रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो यहाँ दिखेंगे। अगर सिविल केसेस के होंगे तो सिविल केसेस के बटन को आपको क्लिक करना है तो आप सिविल केसेस के यहाँ पे केसेस का लिस्ट आ जाएंगे। फिर इसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे फर्दर, फिर आपको ये जो लिंक दिख रहा है बेल एप्लीकेशन /8520/2023, ऐसे ही नीचे इन लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। किसी पे आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, केस की डिटेल्स आएंगी पूरी की पूरी। इसको आप स्क्रॉल करके और भी देख सकते हैं वर्टिकली, और फिर आप इसको रजिस्टर्ड बटन पे हिट करेंगे तो आपका ये केस जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद है कि अगर आपको अपना यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और ऐसी डिटेल्स को अगर आपको अपडेट करना है तो
जो आपका डैशबोर्ड वाला आइकन है यहाँ पर, ये सर्कल में जो है प्रोफाइल पिक्चर वाला आइकन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक साइड बार नेविगेशंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, जिसमें आपको वर्टिकल नेविगेशंस दिखेंगे, साइड बार नेविगेशंस दिखेंगे, जिसमें आपको होम, केस एंट्री, चेंज पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल, विजिट अस, ऐप अपडेट और लॉग आउट। तो होम पे क्लिक करेंगे तो वापस आपका यही डैशबोर्ड आ जाएगा जो होम स्क्रीन है। केस एंट्री करेंगे तो केस एंट्री में आप यहाँ से मैनुअल केस एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी नीचे करते हैं थोड़ा स्क्रीन। तो अभी सपोज हमको मैनुअल केस एंट्री करना है तो हमको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। जो आपका ये होम स्क्रीन है, इसमें आपको यहाँ सर्कल आइकन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पिक्चर वाले आइकन पे, एंड देन आपको केस एंट्री वाले नेविगेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप केस एंट्री नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला स्क्रीन हमारा ओपन हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि केस टाइप कैसा है। यहाँ से आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, लीगल ओपिनियन और स्क्रूटनी ऑफ ड्राफ्ट चार्जशीट। तो आपको यहाँ से लीगल ओपिनियन अगर करना है तो लीगल ओपिनियन केस है तो लीगल ओपिनियन सिलेक्ट करना है। देन पूछेगा यहाँ से कि आपका केस किस टाइप का है, नॉन एफआईआर केस है, एफआईआर केस है या पोस्ट जजमेंट का केस है। ये लीगल ओपिनियन के केस में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखेगा, स्क्रूटनी वाले केस में आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपने लीगल ओपिनियन सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन और करना होगा कि केस किस टाइप का है, एफआईआर केस, नॉन एफआईआर केस या पोस्ट जजमेंट केस। तो आपने सारी डिटेल्स जो है फिल की, एफआईआर ईयर, नंबर, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन। देन यहाँ पर आपको दो लिंक दिखेंगे, सेम है जैसे वेब एप्लीकेशंस में हम लोग को दिखता है, ब्रीफ आईसीजीएस एंड डिटेल्ड स्टेट पुलिस। आप ब्रीफ आईसीजीएस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्रीफ एफआईआर यानी कि मेटा डेटा जो है आईसीजीएस पोर्टल से फेच करके लेके आता है। पूरी की पूरी डिटेल आप एफआईआर कंटेंट, मेजर हेड, एक्ट एंड सेक्शंस, अगर आपको लगता है कि ये केस जो आप जो है केस एंट्री कर रहे हैं ये सारी डिटेल वेरीफाई हो चुकी हैं, देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, सो दैट कि आपको अननेसेसरी फील्ड्स आपको फिल ना करनी पड़े, वो जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाए सारा का सारा डेटा फील्ड्स में। तो आपने जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक किया आपका सारा डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जैसे आईओ का नेम, एक्ट्स एंड सेक्शंस, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। आपको फिर ये डिटेल फिल करके जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं आपने इसको फिल किया, देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है कि केस आपका जो है ड्राफ्ट हो जाए। ड्राफ्ट का मतलब सेव हो जाए। और फर्दर उस केस को अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो आपके पास ऑप्शन है इंटरनल फॉरवर्डिंग का, कि आपको किसको फॉरवर्ड करना है। तो आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट में अगर फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो फिल्टर यूज कर लीजिए, और यूजर का नेम। ये फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आप फॉरवर्ड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका केस जो है वो रेस्पेक्टेड कंसर्न्ड यूजर को फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको आपने यहाँ पे फिल्टर में सेलेक्ट किया है। ऐसे ही आप स्क्रूटनी वाला भी केस का जो अगर एंट्री करते हैं तो स्क्रूटनी का भी ऐसे ही केस कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर केस टाइप, केस एंट्री पे क्लिक किया, यहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दो ऑप्शन शो करेगा, लीगल ओपिनियन और ड्राफ्ट चार्जशीट का। तो अभी हमने लीगल ओपिनियन इससे पहले देखा था, ये ड्राफ्ट चार्जशीट। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, सेम सारी डिटेल फिल करनी होगी। ये ड्राफ्ट चार्जशीट को बाईपास कर दो, ये नहीं होता। ठीक है, ये ओके जी, राजस्थान के अंदर ड्राफ्ट चार्जशीट नहीं होता, ये दिल्ली में होता है। ओके ओके सर, ओके। तो है ना सर, इसको हम नहीं कर पाएंगे एंट्री, तो इसको बाईपास करते हैं सर। देन आते हैं कि हम ड्यूटी आर एंट्री कैसे परफॉर्म करेंगे। सो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ड्यूटी आर परफॉर्म करने के लिए कि कॉज लिस्ट के यहाँ पर लास्ट में 4 जो है स्क्वायर के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसके नीचे ड्यूटी आर, ये नेविगेशन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस नेविगेशन को क्लिक करेंगे हमारा ये दूसरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल पे, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू और टुडे। तो अगर आपको नई एंट्री परफॉर्म करनी है तो न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक्टिविटी टाइप, सब एक्टिविटी, केस टाइप, प्री और पोस्ट चार्जशीट, ये सेलेक्ट करके और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड बाय डिफॉल्ट सेव होगा हमारा। अगर केस रजिस्टर्ड नहीं होता है तो न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप उसको केस को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। अगर केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपको यहाँ से केस सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और
उसको सेल्फ असाइन करना है या भेजना है, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको सेलेक्ट करके और फॉरवर्ड उसको कर दें। फर्दर जो है जैसे आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा, क्योंकि आपने वेब एप्लीकेशन में भी देखा होगा कि हमारा 2-3 फॉर्म होता है, वो छोटे छोटे फॉर्म्स को पूरा फिल करना होता है। देन लास्ट वाला फॉर्म जो है जो एज पर एक्टिविटी टाइप है, तो जो भी एक्टिविटी आपको करनी है यहाँ पर चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस, री एग्जामिनेशन, बेल अपोज्ड में अलग फॉर्म यहाँ पे आपको दिखेगा, सेम एज आपको ड्राफ्ट उसमें चार्ज फ्रेम में अलग फॉर्म दिखेगा। तो ये आपको फिल कर लेना है जैसे वेब एप्लीकेशन पे करते हैं, एंड देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही जो है आपका ड्यूटीआर एंट्री सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑप्शन भी देखा था न्यू के साथ टुडे, तो टुडे पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी जितनी भी एक्टिविटी वाइज जितनी भी आपकी एंट्री होंगी उस दिन की, उस पर्टिकुलर डेट की, उसके काउंट शो कराएगा यहाँ पर, और आप उनको व्यू भी कर सकते हैं उस दिन। अगर आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको केस एंट्री के नीचे नेविगेशन है चेंज पासवर्ड का, आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको करंट पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है, रीटाइप करना है नया पासवर्ड और सबमिट कर देना है। नया पासवर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो है उसकी लेंथ कम से कम जो है 8 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 15 होनी चाहिए लेंथ। पासवर्ड में एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस लेटर और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। तो ये चीज के कॉम्बिनेशन से आप नया पासवर्ड इसमें बना पाएंगे, तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम एज अगर आपको प्रोफाइल पिक या अपना प्रोफाइल का डिटेल अपडेट करना है तो आपको वही चेंज पासवर्ड के नीचे एक हमारा नेविगेशन है अपडेट प्रोफाइल, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स को जो है वो एडिट मोड में यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स में आप लोग क्या क्या अपना अपडेट कर पाएंगे, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना प्रोफाइल फोटो। तो टोटल जो है यहाँ 5 फील्ड है, इसमें से आप 3 फील्ड अपडेट कर पाएंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, और एक जो चौथा फील्ड है ऊपर जो है आप अपना प्रोफाइल पिक अपडेट कर पाएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको आपने अपडेट करके और उसको अपडेट बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी सारी डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाएंगी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये फीचर्स अभी हमारे पास हमने अपडेट किए हैं और हम लोग जो है अभी केस डिस्पोजल वाले फीचर पे वर्क कर रहे हैं, और एक बार वो कंप्लीट होगा तो फर्दर हम लोग और भी चीजों पे जो है इसमें फंक्शनैलिटी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई इशू या कोई क्वेरीज हो तो आप लोग उसको चीज को पूछ सकते हैं। पीयूष, एक मेरी क्वेरी है कि ये जो सेल्फ असाइन अपन देते हैं इसके अंदर ऑप्शन ड्यूटीआर में, ये क्यों देते हैं अपन? इसका मतलब क्या रोल है इस सेल्फ असाइन का? सर सेल्फ असाइन ड्यूटीआर क्या, ड्यूटीआर को जो है सेल्फ असाइन नहीं करते, ड्यूटीआर जो है हम एंट्री परफॉर्म करते हैं डे वाइज। ठीक है। सो उसमें सेल्फ असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना सर, वो लीगल ओपिनियन और स्क्रूटनी वाले में है। तो स्क्रूटनी का स्क्रूटनी वाले केसेस तो वैसे भी आई थिंक राजस्थान में अभी आप होगा वो लोग नहीं करते हैं। तो लीगल ओपिनियन में क्या है सर कि कुछ केसेस जो है जैसे प्रोसिक्यूशन यूजर्स के पास आए लीगल ओपिनियन के, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर केस उसको बनाया, अब उनको किसी को भेजना नहीं है, उन्होंने काम करके फाइल वापस रिटर्न कर दी। तो उस केस में अब उन्होंने केस को किसी को भेजा नहीं, खुद ही उनको काम कर लिया, तो अब वो किसी को मतलब वो लास्ट यूजर है जिसने अपने एंड पे ही खत्म करना है। हाँ, तो वो सेल्फ को असाइन करेगा, सेल्फ असाइन कर लेगा सर। यहाँ पे क्या हो रहा है वर्किंग में कि कोई भी यूजर जो है वो अपने आप को सेल्फ असाइन कर लेता है और फिर वो बोलता है कि मैंने इसको केस को परफॉर्म किया, मेरी रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा। रिपोर्ट में शो भी नहीं कर रहा सर, वो फिर उनकी हमेशा पेंडेंसी में दिखेगा क्योंकि उन्होंने खुद को मार्क कर लिया, उनके इनबॉक्स में केस आ गया। तो मैं इसलिए ही मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस पॉइंट को कि भाई जो भी लीगल ओपिनियन कर रहे हैं, अगर आपके एंड पे लास्ट अगर आप उसको समअप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो ही आप अपने आप को सेल्फ असाइन करिए, अदरवाइज मत करिए। नहीं, सेल्फ असाइन भी अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और सेल्फ असाइन करने का क्या, वो खुद को अगर वो फॉरवर्ड भी कर लेते हैं ना बाय मार्किंग एज कंप्लीट केस, खुद को कंप्लीट कर ले तो भी कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस में आ जाएगा, पेंडेंसी में नहीं दिखेगा।
तो फिर बस ठीक है, तो करना ही नहीं है, उसको कंप्लीट करके और रख लें, तो फॉरवर्ड कर दें कंप्लीट करके, तो कंप्लीट भी हो जाएगा और उनके रिपोर्ट में भी आ जाएगा। सर तो आई थिंक ये सभी लोगों ने सुन लिया होगा मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी की कॉमन प्रॉब्लम है, वो मैंने यहाँ पे रेज की है। अब आप और जिले से और किसी की समस्या है तो बताएं, अपना हैंड रेज करें जिससे कि उसको अनम्यूट करे किया जा सके, या चैट में लिख दें आप। भाई लिस्ट कब आ रही, इनका कंटिन्यू होना देता ना पहले। हाँ हो गया ना इसका, आगे के तो ये केस रजिस्ट्रेशन हाँ हो गया वैसे हो तो। गया ना। पीयूष अब अपना यूजर परफॉर्मेंस और केस ट्रांसफर बचा हुआ है, अभी डेमो में क्या बचा हुआ है? सर मोबाइल एप्लीकेशन में तो हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है यही है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम केस ट्रांसफर और यूजर ट्रांसफर अभी नहीं कर रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन में बता दो एक बार, ये केस ट्रांसफर और ये वाला यूजर ट्रांसफर वाला बस। बस फिर उसके बाद ये एफएक्यूज है बस। ठीक। तो सर यूजर ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा में जो है यूजर मैनेजमेंट का नेविगेशन है, उसमें एक सब मेन्यू है हमारा यूजर ट्रांसफर। सो जब भी किसी यूजर को ट्रांसफर करना है तो हमको यूजर ट्रांसफर नेविगेशन पे क्लिक करना है, इस वाले पे। देन जितने भी उस स्टेट में यूजर होंगे, अगर मैं स्टेट एडमिन की बात करूं, जो स्टेट एडमिन का आईडी है, जितने भी एक्टिव यूजर्स होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पर उनको डिस्प्ले होगी। स्टेट एडमिन की बात कर रहा हूँ सर। पीयूष एक मिनट में एक थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली में क्या है कि आपके जितने भी डीडीपीज हैं और ईडीपीज हैं, ये अपने लेवल पे कोई भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अगर आपके ऑफिस से कोई भी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है तो आपको अपने लेवल पे ही करना है, स्टेट लेवल पर नहीं भेजना है, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा दे रखी है। क्योंकि दूसरी चीज, अगर आप कोई भी नया यूजर बना रहे हैं तो आपको कोई भी नया यूजर डायरेक्टरेट की परमिशन के बिना नहीं बनाना है, क्योंकि नॉर्मली ये हो रहा है कि सभी लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं और वहां पे अपना नया यूजर बना लेते हैं और उसमें काम करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। ये भी कॉमन प्रॉब्लम आई है सभी जगह से, इसलिए आपको नया यूजर कोई भी क्रिएट नहीं करना है। अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो डायरेक्टरेट लेवल से आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई आपको इसका यूजर बनाना है, या डायरेक्टर लेवल पे बनेगा। अब बाकी आपको एक भी नया यूजर नहीं बनाना है। ठीक है प्लीज कंटिन्यू। तो सर ये जब रिमांड के साथ में हम पेश करते हैं मुलजिम को और उसी समय बेल एप्लीकेशन लगती है और बेल अपोज भी होती है, उस समय हम इसकी एंट्री कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर? तब चालान पेश, बाकी चालान 1 महीने 2 महीने की स्थिति में रिमांड के साथ में हमने मुलजिम पेश किया, बेल अपोज कर दी, इसकी एंट्री कैसे करें? सर उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, मोबाइल एप्लीकेशन में भी वो ऑप्शन है और आपका जो है इसमें भी वेब एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है। जब भी आप ड्यूटीआर एंट्री पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 रेडियो बटन दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड सीएनआर, न्यू सीएनआर और अदर केस। तो अगर सीएनआर अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप अदर केस करके उसकी एंट्री कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपने यहाँ रेडियो बटन सेलेक्ट किया अदर केस का, और यहाँ पर आपने कोड सेलेक्ट करना है आपको डायरेक्ट, और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीसी नंबर, जीआर नंबर, एसटीआर नंबर, अदर। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, और कुछ इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप अदर करके अपना रेफरेंस नंबर डाल के उसकी एंट्री यहाँ पे तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी यहाँ पर आपको दिख रहा है
रजिस्टर्ड सीएनआर, न्यू सीएनआर और अदर करके आप ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं डेटा, आपको यही ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे। क्लियर दिखता है इनके तो वो है लैपटॉप वर्जन, आपका ईमेल वर्जन। अगर मैडम किसी के मोबाइल के में नहीं दिख रहा है ये चीज, तो एक बार एटलीस्ट आप लोग जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन जो है प्रोसिक्यूशन वाला जो है एप्लीकेशन एक बार अपडेट कर लें, नहीं तो पुराना वाला जो है अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें नया वाला। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस हैं वो नहीं दिखा रहा है इनके जब ये ड्यूटीआर एंट्री करने जा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, ये नहीं लिखा है इन्होंने। नॉर्मली पूछ रहे होंगे मोबाइल एप्लीकेशन, नॉर्मली पूछ रहे होंगे, मोबाइल नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन में तो है ही नहीं। वेब ब्राउजर, आई थिंक वेब ब्राउजर में ये सर इशू नहीं है। वेब ब्राउजर में तो इशू है ही नहीं। आप यहाँ पे रजिस्टर्ड केस में जाएंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड जितने भी आपने किए हैं आपको सारे दिखेंगे रजिस्टर्ड में। आई थिंक क्लियर है रमेश जी आपको। अगर इशू फिर भी आता है सर, आप जो है मुझको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अपने सिस्टम में खाली आप एनिडेक्स इंस्टॉल रखिएगा एंड आई विल कनेक्ट यू ऑन द रिमोट। आई विल टेक योर सिस्टम ऑन द रिमोट। मैं आपका सिस्टम रिमोट पे लेके ना आपको इसको रिजॉल्व भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा। ये कह रहे हैं न्यू एंट्री में सर्च का ऑप्शन नहीं है। हाँ सर, न्यू एंट्री में सर्च का ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, न्यू एंट्री कहां पर सर? यहाँ पर जो हम न्यू सीएनआर में ही होगा ना। आई नई एंट्री कर रहे हैं ना अपन जैसे। जितेंद्र शेखावत जी बताइए किसमें पूछना चाह रहे हैं आप? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इशू कहाँ आ रहा है सर, कि इसमें न्यू एंट्री कौन सी है? या ऐसे करो, पहले तुम ये यूजर ट्रांसफर और केस ट्रांसफर वाला क्लियर कर लो, फिर हम सबको अनम्यूट करके फिर बात करते हैं। ठीक है सर। सो यूजर ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है और हमने अभी थोड़ा सा प्रिविलेजेस जो है स्टेट एडमिन के पास है कि वो किसी भी यूजर को, चाहे वो तालुका यूजर हो, डिस्ट्रिक्ट यूजर हो, डिवीजन एडमिन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिन हो, किसी भी यूजर को XYZ कोई भी एडमिन हो, अगर वो एक्टिव है तो स्टेट एडमिन उसको ट्रांसफर कर सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। सेम है अगर यूजर जो है डिवीजन एडमिन है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिन एंड डिवीजन यूजर्स और रेस्ट जितने यूजर्स हैं उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं केवल। और सेम कंडीशन में अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिन अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो वो केवल और केवल अपने से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में, तो वो केवल उनको कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आप देखिए, आप यहाँ पे एक प्रोसिक्यूशन यूजर है, यूजर टाइप, मैं स्टेट एडमिन से लॉगिन हूं, अभी दिखा रहा हूँ आपको कि इनको क्या क्या दिख रहा है। प्रोसिक्यूशन यूजर यानी कि नॉर्मल यूजर भी दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी दिख रहा है, और अभी मैं यूपी से लॉगिन हूं इसलिए केवल डिस्ट्रिक्ट और प्रोसिक्यूशन यूजर दिखेगा, क्योंकि राजस्थान वाला ही मैंने लॉगिन किया नहीं। तो अगर राजस्थान से लॉगिन करता तो उनको डिवीजन यूजर्स भी दिखते, डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी दिखते, प्रोसिक्यूशन यूजर्स भी दिखते। तो कैसे ट्रांसफर करना है, जिस भी यूजर को आपको ट्रांसफर करना है आप यहाँ से सर्च बॉक्स में उसकी आईडी डाल लें या उसका नेम डाल लें, तो वो आपको जो है यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा नेम। ठीक है, जैसे मुझे एडमिन लखनऊ करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने लखनऊ वाले, यहाँ पर रेडियो बटन है, आप एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे एक बार में। आपने सेलेक्ट किया, थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे। अब उस यूजर को आपको, जैसे वो अभी तक एडमिन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब उसको आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिन ही बना के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना है या नॉर्मल यूजर बना के भेजना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल यूजर पे यहाँ पर रेडियो बटन सेलेक्टेड होता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिन को एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिन बना के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिन सेलेक्ट करना होगा। फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजना है आपने सेलेक्ट कर लिया, और किस ऑफिस में भेजना है, अभी ऑफिस यहाँ से मैप नहीं है, अब देख लेता हूँ किस ऑफिस में भेजना है आपको, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन ऑफिसर का नाम,
ये सारी चीज आपको फिल कर लेनी है। ये 2 फील्ड मैंडेटरी है, ऑफिसर का नाम और ऑफिस। जैसे ही आप उसके बाद ट्रांसफर करेंगे पूछेगा कि जो एडमिन है या जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उनके पास एक ओपिनियन केस पेंडिंग है, एक चार्जशीट केस रजिस्ट्रेशन, तो फिर भी आप इनको कंफर्म कर रहे हैं, मतलब इनको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये यूजर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही आप डिवीजन एडमिन और डिस्ट्रिक्ट एडमिन से भी यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे तो आपको मैसेज आएगा यूजर ट्रांसफर नॉट कंफर्म, कि आपने यूजर को ट्रांसफर करना कंफर्म नहीं किया। तो ऐसे तो हमारा यूजर जो है वो ट्रांसफर होगा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक। बहुत बड़ी बात बता रहे, यूजर ट्रांसफर को पहुंच रहे सर, हम तो चीज मैं सर एक ये निवेदन था कि जैसे कि 3000 फाइलों को हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका सीएनआर नंबर हमको मिल गया, फिर कभी बीच में पेशी में, मतलब वो पेशी में नहीं फाइल लेकिन कोर्ट ने पेशी में ले लिए, तो अब उसको हमको सीएनआर नंबर से ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? सर जो भी आपने केस रजिस्टर्ड किए है ना, मैं भी आपको यूजर जो है अभी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है, मैं नॉर्मल यूजर से एक लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, ऐप वर्जन पे बताइएगा। मोबाइल पे पूछिए पीयूष। हाँ, मोबाइल की ऐप एप्लीकेशन पे सीएनआर नंबर कोई फाइल ढूंढनी तो कैसे ढूंढेंगे? किस पे? मोबाइल वाला मैंने अभी सर्च ऑप्शन वाला लास्ट में डिस्कस हुआ था कि मोबाइल में जो है वो सर्च वाला जो है मैंने अभी बोल दिया है टीम को, जो एंड्रॉइड डेवलपर है, कि उसको सर्च ऑप्शंस पे वो वर्क करेंगे कि सर्च ऑप्शंस वहां पे ले गया है कि यूजर को डिफिकल्टीज ना हो। ठीक। अभी मोबाइल ऐप में ये सर्च का नहीं है, लेकिन ये आपको वेब वर्जन में बता रहे हैं कि कैसे सर्च करना है। हाँ, वेब वर्जन में आपको यहाँ पर आपको कोर्ट अफेयर्स वाला एक मेन्यू दिखेगा, केस डिस्पोजल, और यहाँ पर आप रजिस्टर्ड केसेस में जितने भी केस हैं आपको दिखेंगे। फिलहाल अभी आपको डेट रेंज से ही दिख रहा था कि आपको 1 महीने के डेट रेंज में केसेस दिखेंगे। इस पे हमने वर्क कर लिया है सर कि मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में शुरू से लेके एंड तक 5000, 10000, 15000 जितने भी केसेस रजिस्टर्ड किए एक यूजर ने, उसकी लिस्ट पूरी हम यहाँ पे दिखाएंगे। अभी वो अभी डिप्लॉय करेंगे हम, अभी उसको हमने फंक्शनैलिटी को डेवलप कर लिया है। ठीक है। एक ये राहुल गोयल जी पूछ रहे हैं कि बयान मुलजिम का ऑप्शन नहीं है, तो अपने चिश्ती जी इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। डीयूटीआर में पीयूष, डीयूटीआर में बयान मुलजिम का ऑप्शन नहीं है सर। डीयूटीआर में तो सर वो पहले से ही जो एक्टिविटी टाइप है वो प्री डिफाइंड एक्टिविटी है सारी 9। उसमें हम ऐड ऑन तभी कर सकते हैं अगर कोई वहां से रिक्वेस्ट आए कि हाँ ये एक्टिविटी टाइप ऐड करनी है, और उस एक्टिविटी में क्या क्या फील्ड्स हमको रखने हैं। जो फॉर्म, जैसे विटनेस एग्जामिनेशन में हमने फॉर्म दिखाया हुआ है या बेल अपोज्ड में फॉर्म दिखाया हुआ है, तो वैसे ही अदर्स में भी तो कर सकता है पीयूष। हाँ, अदर्स वाला तो हमने दिया हुआ है। मिसलेनियस अदर्स 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनके अलावा भी अगर कुछ उनके पास ऐसे आते हैं एक्टिविटी टाइप कि हाँ उसमें भी वो एंट्री कर सकते हैं। तो जब तक ये गोयल साहब जो है उसमें एंट्री कर ले, अदर्स में जाके कोई इशू नहीं है। इसीलिए हमने अदर्स का दिया हुआ है, लेकिन अगर अदर्स में नहीं होती सर, अदर्स में एंट्री नहीं होती। एक बार देखिए अदर्स पे जो खुलता है ना उसमें एंट्री संभव नहीं है सर, तो एक बार आप चेक करवा लीजिए। आप ऐसा करिए, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टरेट लेवल पे लिख के भेज दीजिए, हम यहाँ पे फिर इनको एमएससी को भेज देंगे। हाँ, उसमें सर ये भी एंट्री करवा लीजिएगा कि जो भी भेजे उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, कि कौन कौन से फील्ड या कौन कौन से लोग मैनुअली जो है उसको लिखते हैं और क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, जैसे बाकी फॉर्म्स में जैसे फील्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये ऑफिस नेम से जो आईडीज बनाने की बात है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो करंट अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है ये यूजर वाइज ही चल रहा है, जो पीओ एपीओ के अकॉर्डिंग है।
इसलिए ये ऑफिस आईडी का पहले भी डिस्कस हो चुका है डायरेक्टर साहब से। तो अभी इसमें तो कोई नई एप्लीकेशन ही बनेगी, तो उसमें नए सिरे से बनाना पड़ेगा पूरा। बाकी अभी जो प्रेजेंट एप्लीकेशन चल रही है उसमें ऑफिस नेम से नहीं है ये। और किसी की कोई प्रॉब्लम? डिस्पोजल केसेस जो है ना उस पे ऐप पे पड़े रहते हैं सर। क्या क्या दोबारा बोलिए सर। जो डिस्पोजल केसेस होते हैं ना सर, हाँ, डिस्पोज करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग का। अब सर उसमें है ना एक ऑप्शन है फॉरवर्डिंग में इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ये क्लियर नहीं है सर, इंटरनल फॉरवर्डिंग करनी है कि एक्सटर्नल करनी है? सर अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में मतलब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ही किसी को अगर फॉरवर्ड करना है वो केस, तो अब आप इंटरनल फॉरवर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करते हैं वो फाइल से, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को ऑनबोर्ड करेंगे, तभी आप अदर डिपार्टमेंट में फाइल सेंड कर पाएंगे। तो दूसरे कोई डिपार्टमेंट तो है ही नहीं है इसमें, पुलिस है केवल। नहीं, पुलिस तो लीगल ओपिनियन के लिए खाली, केस डिस्पोजल के लिए। उस केस में फिर क्या होगा, कोर्ट होगी पीयूष? नहीं सर, उसमें भी इंटरनल डिपार्टमेंट में ही इनको फॉरवर्ड करना है डिस्पोज करने के बाद। अच्छा, इनका मतलब ये है पीयूष का, ये जो भी साहब बोल रहे हैं कि जैसे मान लो एडीपी है, एडीपी क्या है कि कुछ केस को कुछ भेजना चाह रहा है डीडीपी को, वो मतलब क्या है इसका? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो डिस्पोजल फाइल है वो हमारे डिस्पोजल फाइल एक्विटल नोट या सजायावी नोट के साथ डीडीपी ऑफिस में जाएगी। डीडीपी ऑफिस से जब हम उसको तो वो इंटरनल में आएगी। एपीओ जो पीओ एपीओ करेगा वो इंटरनल में जाएगी। एडीपी साहब भेजेंगे कलेक्टर साहब को, तो वो फिर उसमें। तो अभी अपन ने कलेक्टर्स को ऑनबोर्ड थोड़े कर रखा है इसमें। सर वही की जैसे डीएम ऑफिस की बात कर रहे हैं ना, तो जब ऑनबोर्ड करेंगे उनको, तो हम एक्सटर्नल फॉरवर्डिंग में उनको यूज कर पाएंगे। तो फिर इसको हम कैसे शो करेंगे? फिर आप डीडीपी ऑफिस से कैसे शो करेगा? आप जो डीएम्स हैं उनके भी क्रेडेंशियल्स बनवाइए इस पे, और जब उनका यूजर इसमें बन जाएगा तब उस यूजर को कर पाएंगे वो एक्सटर्नल। ये पीयूष यूपी में ऐसा हो रहा है क्या? डीएम्स के भी बने हुए हैं क्या इसमें प्रोसिक्यूशन लॉगिन? ये अभी जो है ना सर, दिल्ली में यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर सेक्रेटरी के पास भी फाइल जाती है, होम सेक्रेटरी के पास। हाँ, अच्छा ओके। दिल्ली यूज कर रहा है, और ये जो है जम्मू भी यूज कर रहा है, क्योंकि उनका भी कोई लॉ डिपार्टमेंट है, उनको फाइल जाती है होम लॉ डिपार्टमेंट करके। एंड सेम एज जो है अभी तो विद इन ये एमपी में जैसे वो भी है, यूपी और एमपी में डीएम ऑफिसेज भी ऑन बोर्ड हैं सर। कहाँ यूपी एमपी और यूपी और एमपी में सर डीएम ऑफिसेज। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, डायरेक्टर साहब से एक बार डिस्कशन करेंगे कि अगर अपने को डीएम्स को बोर्ड करवाना है तो डीएम्स के क्रेडेंशियल्स बनवाएंगे, और फिर उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी होगी कि एक्सटर्नल आपको करना है। तब तक इंटरनल ट्रांसफर ही करना है आपको। जी सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? परफॉर्मेंस से रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्टर साहब काफी परफॉर्मेंस ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? परफॉर्मेंस और पेंडिंग, ये दो शब्द काफी चल रहे हैं आजकल। रमेश कुमार जी को अनम्यूट करना। पार्टिसिपेंट लिस्ट नीचे है ना? आइए रमेश। 377 रिस्पॉन्स है डायरेक्टर साहब को ऑथराइज कर देना आप। हम तो रमेश जी आ रहा। हेलो रमेश जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। एक तो ये जो अपन डेट रेंज देखते हैं ना सर्विस वाइज रिपोर्ट में, हाँ, यूटीआर रिपोर्ट के अंदर, सर्विस वाइज रिपोर्ट के अंदर जो डेट रेंज है वो मतलब 1 या 2 या 3 महीने से ही आता है। इसमें मतलब जनवरी से लेकर अगर आपने दिसंबर तक का पूरा डेटा देखना हो तो वो डेट रेंज बढ़ सकती है क्या सर? मेरा एक क्वेश्चन तो ये है। क्लियर कर दो इनको। एक मिनट सर, आई थिंक डेट रेंज तो हमने इसमें बढ़ाया हुआ है, जनवरी 2023 से सेलेक्ट करते हैं अभी। इसमें जो वेब ब्राउजर है ना उसमें डेट रेंज है ना 3 महीने से ज्यादा का नहीं दिखा रहा है।
3 महीने ही है पीयूष। हाँ 3 महीने ही है। ठीक है सर, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और पॉसिबिलिटी देखिए, मैं इसको हामी नहीं भर रहा हूँ, लेकिन अगर इजी होगा सर कि आप लोग कोई इश्यू ना हो कि 1 साल का डेटा थोड़ा समय लगे, लोड हो, तो ठीक है मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी क्वार्टरली आ रहा है हमारे पीयूष जी। जी सर, क्वार्टरली शो होता है अभी हमारा। ये मतलब पीयूष इसका कोई इस तरह का हो कि मतलब ना CSV फाइल या करके कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म है वैसे? हाँ, उसको सर फिर हम लोग ना लोड ना करा के ना डायरेक्टली डाउनलोड ही करा दें यूजर एंड। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखो जो एंट्री करेगा वो तो परफॉर्मेंस तो मांगेगा और पेंडेंसी भी मांगेगा, डायरेक्टर साहब पेंडेंसी मांगेंगे। ये एक जनरल वो नेचर है, प्रोसीजर है ये एक। जी सर। ओके नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। दूसरा ये है, जैसे अपना ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें अपने 2-3 महीने पहले कोई केस रजिस्टर्ड कर लिया, वो हम क्या करते हैं कि वो जो CNR नंबर रहता है वो फाइल के ऊपर लिखते हैं। जैसे बयान वगैरह होते हैं उसमें कार्रवाई होती है, तो उस CNR नंबर के द्वारा हम जैसे ढूंढते हैं ना डेली एक्टिविटीज में, तो वो CNR नंबर दिखाता नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब पर्टिकुलर डेट और रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। एक रेंज का समस्या उसमें भी आ रहा है सर। पीयूष ये कहाँ बता रहे हैं सर्च का, देखो एक बार। मोबाइल एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे सर्च का अभी बताया ना कि अभी इन्होंने यूटिलिटी बना ली है, लेकिन वो उसको इसमें अपडेट नहीं किया है अभी। नहीं सर, वो वेब एप्लीकेशन में हमारी यूटिलिटी बनी हुई है अभी। हाँ, और मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने टीम को बोल दिया, एंड्रॉइड टीम को, कि वो जो है अपडेट करके एज सून एज पॉसिबल जो है उसको डिप्लॉय करें। ठीक है, पूरी रेंज क्या दें तो अच्छा रहता है सर। जी ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? सर एक ये रिक्वेस्ट थी कि इसको FIR बेस्ड सर्च करने का ऑप्शन डेवलप किया जा सकता है क्या, ताकि हम खाली FIR नंबर और थाना और डिस्ट्रिक्ट डालें और वो फाइल खुल जाए पूरी। देखिए ये मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में तो ऑलरेडी अवेलेबल है। एक ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन आता है प्रोफाइल के ऊपर, जिसमें आता है कि मिनी स्टेटमेंट, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि FIR नंबर और जैसे ये डालोगे तो तुरंत आपको क्या है उसका प्रोफाइल मिल जाएगा डाटा। और सर दूसरी चीज कि जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि CNR के थ्रू, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ई-कोर्ट से जो हमें डेटा मिलता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है FIR नंबर पुलिस स्टेशन का जो है डेटा डाला ही नहीं होता है, तो 0 शो करता है। ओके, सो ये इश्यू है। नहीं तो हम एक फंक्शनैलिटी पे हम लोग ने और स्टार्ट किया था काम करना सर, केस की हिस्ट्री, कि वो केस शुरू से लेकर एंड तक का पूरा हिस्ट्री दिखाए कि उसका लीगल ओपिनियन अगर हुआ तो कब हुआ, किसने किया, अगर उसका CNR पे किसी ने DUTR की, जो लोग ने उस पे काम किया, जितने भी प्रोसिक्यूटर्स ने, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। लेकिन वहां पर इशू कहाँ रह गया कि कोर्ट के पास जो है, हमारे पास CCTNS मतलब वहां पर FIR से ही जो है उसकी लिंकिंग हो पाती। तो FIR जो है CI सिस्टम में बहुत जगह मिसिंग है, वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। एक ये iOS पे नहीं है अभी अवेलेबल। iOS पे पीयूष कब तक अपना बना रहे हैं या सिर्फ एंड्रॉइड पे ही है अपना? ये फंक्शनैलिटी सर मैं बता रहा हूँ ना कि वो थोड़ा सा जो इशू है वो हमारे कोर्ट से जो है ना डेटा, उसमें बहुत सारा FIR नंबर और ईयर मिसिंग। नहीं iOS, आईफोन के लिए, मोबाइल आईफोन के लिए सर टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। टेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम उसको भी डिप्लॉय करेंगे। ओके। और एक ये कह रहे हैं कि EPF केसेस DUTR पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बट फाइल्स को डिस्पोज या एविडेंस अपडेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज EPF पुलिस स्टेशन शो नहीं होते हैं। ये क्या है EPF? EPF क्या है ये बताएंगे? EPF क्या है? EPF केसेस, EPF केसेस हमें तो आज तक पहली बार सुना। EPF पुलिस नहीं हो रहा है। पीयूष आपको आइडिया है क्या EPF पुलिस स्टेशन? एक्साइज, अगर एक्साइज का है तो एक्साइज के पुलिस स्टेशन अभी ऑनबोर्ड नहीं हुए CCTNS पे, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। आई थिंक ये देशावर सिंह जी सुन रहे होंगे। और मैं एक और खुलासा कर दूं, आपको एक्साइज के भी नहीं दिखेंगे, विद्युत थेफ्ट के भी नहीं दिखेंगे, रेलवे के भी नहीं दिखेंगे और एंटी करप्शन ब्यूरो के भी नहीं दिखेंगे। मैं आपको 4 की बता रहा हूँ, आपने एक पूछा है, क्योंकि इनका क्या सेपरेट सिस्टम है, इनके ऑन सिस्टम है जो कि CIS का पार्ट नहीं है।
और एक ये पूछे ब्रीफ की पीडीएफ अपलोड करना मैंडेटरी है या नहीं? ब्रीफ की पीडीएफ में अपलोड करना मैंडेटरी है या नहीं, पूछे आपके सपन कुमार जी। वो तो एक पेज होता है, या तो आप जेपैग के लो या पीडीएफ करो भाई। मैंडेटरी है ना वो, अभियोजन प्रपत्र 11 यही तो होता है आपका। सपन कुमार जी आप सुन रहे होंगे कि पीडीएफ को अपलोड करना मैंडेटरी है ब्रीफ की। सर एक समस्या और है सर, बताइए। सर जैसे कोई फाइल जो है मफरूरी में डिस्पोजल कर देते हैं और फिर सर वो वापस कोर्ट में पुनः दर्ज हो जाती है, तो सर हम उसको पुनः दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से हमारे यहाँ रजिस्टर्ड बोल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सर? सर ऐसी स्थिति में अगर आप केस का एंट्री दोबारा भी कर सकते हैं, ड्यूटीआर एंट्री तो आप करते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। और तो उस स्थिति में कर चुके हैं ना उस फाइल को पहले ही। सर बता रहा हूं मैं, उस स्थिति में जैसे आप जो है उसका क्या करेंगे कि उसको दोबारा भी डिस्पोज कर सकते हैं इन फ्यूचर। अच्छा ठीक सर। हाँ ओके, मतलब उसी में ड्यूटीआर आगे करते रहें और फिर रीडिस्पोज कर सकते हैं उसको दोबारा। हाँ सर ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी लोगों ने इसका मतलब जो आपने ये देखा है प्रेजेंटेशन लिया होगा और आप इस पे काम करते हैं और मोबाइल ऐप के भी गया है जिसपे आप लोगों को फीड करना है। और सभी का धन्यवाद इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और डायरेक्टरेट से पधारे सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद कि इसको सहयोग दिया इस कार्यशाला को संपन्न करने में। पीयूष, थैंक यू सर। थैंक यू पीयूष।